वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वेटनरी फार्मेकोलॉजी। उसमें हम चैप्टर नंबर 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है तंत्रिका तंत्र के ऊपर कार्य करने वाली औषधियाँ, यानी ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। यानी अब तक हमने जो धातु पढ़े थे, अधातु पढ़े थे, मेटलॉइड्स पढ़े थे या अर्थ एल्कलाई पढ़े थे, वो अलग अलग मेटल्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम सिस्टमेटिक जो सिस्टम्स के ऊपर जो ड्रग एक्शन करती है, उन सिस्टम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्रेन, यानी वो औषधियाँ जो ब्रेन पे यानी दिमाग पे एक्शन करती है या असर डालती है, या नर्वस सिस्टम पे, तंत्रिका तंत्र पे, नर्वस सिस्टम जो है उस पर असर डालती है। नर्वस सिस्टम जो है हमने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में पढ़ रखा है कि नर्वस सिस्टम क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है, वो कैसे एक्शन करता है। तो उस पर जो दवाइयाँ या औषधियाँ जो उस पर असर डालती है या उस पर जो एक्शन करती है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं उड़नशील अचेतन पदार्थ, यानी वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स। ये हमने सर्जरी में पढ़ रखे हैं, एनेस्थीसिया के बारे में हमने सर्जरी में पढ़ा था, उसमें नया कुछ नहीं है, उसी को रिपीट करना है। यानी उड़नशील अचेतन पदार्थ, यानी वो पदार्थ जो वोलेटाइल है, उड़नशील है, भाप में परिवर्तित हो जाते हैं खुला छोड़ने पे, और वो जनरल एनेस्थेटिक का काम करते हैं, जिसमें पशु जो है पूरा सुन्न हो जाता है, पूरा पशु का शरीर जो है अचेतन अवस्था में आ जाता है। तो उसमें क्लोरोफार्म है पहला। क्लोरोफार्म जो है ये औषधि केंद्रीय स्नायु तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की उत्तेजना को कम करता है, यानी उसकी उत्तेजना को कम करता है, और मस्तिष्क में स्थित श्वसन केंद्र जो हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर है, उस पर क्रिया करके पशु को अचेतन अवस्था में ले आता है। ये आपने क्लोरोफॉर्म जब मैंने आपको सर्जरी पढ़ाया था तब आपको पूरा डिटेल बताया था कैसे काम करता है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक तो ब्रेन आता है, एक हमारा स्पाइनल कोड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कोड, इन दोनों के ऊपर ये एक्शन करता है। अब इसकी क्लोरोफॉर्म की क्या पहचान है? ये रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता है, वाष्पशील है। वाष्पशील का मतलब है जब हम इसको खुला छोड़ते हैं तो ये उड़ जाता है, वाष्प बन के, भाप बन के उड़ जाता है, और ये ज्वलनशील है। अगर आपने उसके पास में अगर आपने तिल्ली जलाई ना तो ये जल जाता है, यानी ज्वलनशील है। स्वाद में ये मीठा होता है, इसका स्वाद जो है वो मीठा होता है, और एक विशेष प्रकार की इसमें गंध आती है, यानी एक विशेष प्रकार की गंध वाला द्रव है ये। क्लोरोफॉर्म जो है सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। अपघटित का मतलब डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको नीले रंग की बोतल में और अंधेरे स्थान में रखते हैं, और क्लोरोफॉर्म बोतल को अच्छी तरह से बंद करके रखते हैं, क्योंकि अगर वो लूज ढक्कन होगा तो ये वाष्प बन के उड़ जाएगा। और इसको अंधेरे में इसलिए रखते हैं कि सूर्य की रोशनी में ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी ये क्या है कि सूर्य के प्रकाश अपघटित या डिकम्पोज हो जाता है, और इसीलिए इसको नीले रंग की बोतल में रखते हैं। क्योंकि अगर मान लो कांच की बोतल जो है नीले रंग की नहीं होगी तो सीधी किरणें पड़ेगी इसके ऊपर, और ये जो अपघटित हो जाएगा, इसलिए नीले रंग की बोतल रखते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को अपघटित नहीं हो, क्लोरोफॉर्म जो है वो डिकम्पोज नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें उसको नीले रंग की बोतल में और अंधेरे स्थान में रखना चाहिए, तब अपने ढक्कन को बिल्कुल टाइट करके रखना, अच्छी तरह से बंद करके रखना चाहिए। अब ये क्या है कि मुख्य रूप से पशु के जब शल्य क्रिया करते हैं ना, बड़ा ऑपरेशन करते हैं, उस टाइम उसको बेहोश करने का काम आता है।
जब उसको जनरल एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है, यानी पूरे शरीर को शून्य करना होता है, जब बड़ा ऑपरेशन करना होता है तब इसको उपयोग में लेते हैं। अब इसको क्या है, पशु को सूंघा के बेहोश करते हैं। इसको पशु को सूंघा देते हैं तो पशु बेहोश हो जाता है। इससे पूर्व पशु को जो बेसल एनेस्थेटिक है, जो आपको पहले एनेस्थीसिया पढ़ाया था उसमें बताया था कि बेसल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, यानी इसको सुंघाकर बेहोश करते हैं और ये शल्य करने के लिए कोई आधारित बेहोशी की दवा यानी बेसल एनेस्थेटिक दी गई हो, जैसे क्लोरोलाइड्राज है, मोरफिन है। तो क्लोरोफार्म, अगर मान लो आपने क्लोरोफार्म से सुंघा के पशु को आपको बेहोश करना है और उससे पहले अगर आपने बेसल एनेस्थेटिक दे रखा है, आधारी औषधि जिसे बोलते हैं बेसल एनेस्थेटिक, आधारी बेहोश करने की दवा जिसमें आता है जैसे क्लोरोलाइड्राज है या मोरफिन है, अगर ये चीज़ें आपने पहले दे रखी है, बेसल एनेस्थेटिक अगर आपने पहले दे रखा है, तो जो ये क्लोरोफार्म की डोज है ये आधी हो जाएगी। यानी हम बेसल एनेस्थेटिक देते इसीलिए हैं कि इससे वो एनेस्थेटिक जो मेन एनेस्थेटिक देते हैं उसकी एक तो डोज कम हो जाती है, एक वो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है पशु के लिए। तो ये क्लोरोफार्म की खुराक जो है, अगर हमने क्लोरोलाइड्राज या मोरफिन उसको पहले बेसल एनेस्थेटिक रूप में दे रखा है तो उसकी मात्रा जो है आधी कम हो जाएगी। अब इसका काम जो है ना, उपचार के लिए भी इसको काम में लेते हैं। इसको क्लोरोफार्म को हम उपचार में भी काम में लेते हैं। मेन काम तो इसका एनेस्थेटिक है, लेकिन उपचार में भी काम लेते हैं। उपचार में क्या है, रेफ्रिजरेंट, यानी अगर मान लो कहीं जलन है शरीर पे, मान लो जलन लगी हुई है शरीर पे, तो उसके लिए उसकी जलन को कम करने के लिए, ठंडक पैदा करने के लिए उसको रेफ्रिजरेंट के रूप में भी हम इसको क्लोरोफार्म को लगाते हैं। एंटीसेप्टिक, जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए भी इसको एंटीसेप्टिक रूप में काम में लेते हैं। पेस्टिसाइडल के रूप में परजीवियों को मारने के लिए भी इसको काम में लेते हैं। रूबीफिशिएंट, अगर मान लो कहीं कोई घाव है या चोट का निशान है, वहाँ आपको ब्लड प्रवाह को बढ़ाना है, उस जगह पे जहाँ पे ब्लड प्रवाह को बढ़ाना है उसको रूबीफिशिएंट बोलते हैं, तो भी हम क्लोरोफार्म को काम में लेते हैं। ये तो थे एक्सटर्नल यूज थे इसके एक्सटर्नल यूज यानी बाहरी रूप से हम कैसे काम में लेते हैं। आंतरिक यूज भी है इसके आंतरिक यूज क्या है कि एक तो ये स्टोमकिक है। स्टोमकिक मतलब है भूख बढ़ाना। क्लोरोफार्म को अगर आप पशु को देते हो तो उसकी भूख बढ़ जाती है। कार्मिनेटिव है, पेट के कीड़े, पेट वातों में गैस को बाहर निकालना। कार्मिनेटिव मतलब है अगर मान लो पशु के पेट में आफर आ गया तो हम ये मीठे तेल के साथ मिला के क्लोरोफार्म दे देते हैं तो उससे गैस रिलीव हो जाती है। एंथेलमेंटिक भी है, कृमिनाशक है। अगर पेट में आप इसको पिला देते हो किसी चीज़ में मिला के तेल वगैरह में, तो उसके पेट के कीड़े मर जाते हैं। एंटीस्पास्मोडिक भी है, पेट दर्द कम करना, यानी पेट में अगर दर्द हो तो दर्द निवारक के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। एंटी इमेटिक, यानी अगर उल्टी आ रही है तो इसको देने से उल्टी बंद हो जाती है। अगर इसको सूंघा देते हो तो उल्टी बंद हो जाएगी। एनोडाइन, आंतरिक रूप में अगर आप उसको पेट से देते हो तो अर्धनिद्रा की अवस्था, अगर उसको आधी नींद आए पशु को, ऐसी कंडीशन हो जिसमें पशु पूरा बेहोश नहीं हो, तो इसको एनोडाइन के रूप में भी देते हैं। एनोडाइन का मतलब दर्द कम करता है वो। मुख्य काम है इसको सूंघाकर बेहोश करना। इसका मेन काम है शल्य क्रिया हेतु, बड़े शल्य क्रिया करते हैं तो पशु को पूरा बेहोश करना हो तो इसको सूंघा देते हैं तो उससे पशु बेहोश हो जाता है। यूथेनेशिया का काम भी इसका, दर्द रहित मौत देना। अगर पशु के कोई आप चाहते हो कि पशु को मारना है, अगर पशु के कोई ऐसी बीमारी है जो क्योर नहीं हो सकती, पशु तकलीफ पाता है, तो उसको दर्द रहित मौत देते हैं जिसको यूथेनेशिया बोलते हैं। तो यूथेनेशिया भी इसको काम में ले सकते हैं। अब इसकी खुराक जो है, जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई उसकी खुराक अलग अलग है। यानी दर्द कम करने के लिए एज एनाल्जेसिक और एंटीस्पास्मोडिक अगर इसको देना हो तो स्प्लिट क्लोरोफार्म काम में लेते हैं। स्प्लिट क्लोरोफार्म काम में लेते हैं, जिसकी खुराक जो है अगर उसको ओरली देते हैं, पशु को मुंह से देते हैं, तो केटल में 8 से 15 ml देते हैं। केटल में 8 से 15 ml इसकी डोज है स्प्लिट क्लोरोफार्म की, पेट दर्द में और दर्द में। और हॉर्स में भी 8 से 16 ग्राम है, लगभग बराबर है।
और शीप गोट में 4 से 8 ml है, शीप एंड गोट में 4 से 8 ml इसकी डोज है, और डॉग में 0.3 to 0.6 ml। तो ये डोज जो आपकी बुक में दी हुई है, तो आप बुक में से इसको याद कर सकते हो। बेहोशी के लिए अगर मान लो पशु को बेहोश करना है तो एज ए क्लोरोफॉर्म सूंघाओगे आप, तो पहले इसको सूंघाते हैं। कैसे? केटल को 30 से 60 ml की डोज में सूंघाते हैं इसको, और डॉग में 2 से 4 ml ये डोज है इनकी सूंघाने के लिए। और ये पहले आप इसको सूंघा देते हो, फिर एक एक बूंद डालें जब तक पशु बेहोश नहीं हो जाए। यानी उसके अंदर जिसमें स्वाब में आपने पशु को पहले सूंघा दिया, उसके बाद उसमें एक एक बूंद और डाल दो, सूंघाते रहो तब जब तक पशु पूरा बेहोश नहीं हो जाए। अगर आपने पूर्व में बेसल एनेस्थेटिक दे रखे हैं, आधारी है चेतन औषधि, जिसमें मैंने आपको पहले बताया, अभी नाम बताया ना, 2 मॉर्फिन और क्लोरलाइड्राज, अगर ये चीज़ आपने पहले दे रखी है तो दवा की मात्रा आधी कर देनी चाहिए उसकी, जो जितनी आपको दवाई देनी है उसकी भी आधी कर देनी चाहिए। अब इसके अन्य उपयोग और है, इसके अन्य उपयोग क्या है कि कुछ औषधियाँ बनाने का काम आता है, कई प्रकार की औषधियाँ बनाते हैं, उसके साथ भी हम क्लोरलाइड्राज जो है मिलाते हैं, क्लोरोफार्म मिलाते हैं, क्लोरोफार्म। यानी ABC लिनीमेंट, अगर ABC लिनीमेंट बनाना हो, ABC लिनीमेंट इसको क्यों कहते हैं कि इसमें जो 3 चीज़ें हैं वो एकोनाइट, बेलाडोना और क्लोरोफार्म है। एकोनाइट का A ले लेते हैं, बेलाडोना का B ले लिया और क्लोरोफार्म का C ले लिया, तो ये बन गया ABC लिनीमेंट। लिनीमेंट बार स्किन पे लगाते हैं, तो एकोनाइट जो है वो और बेलाडोना और क्लोरोफार्म तीनों को 30-30 ml ले लेते हैं, मतलब हर एक चीज़ की 30 ml मात्रा ले ली, और इसको फिर लिनीमेंट बना लेते हैं, घोल के आपस में इसका एक सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसको लिनीमेंट बोलते हैं। और उसको लिनीमेंट को उपयोग जो क्रोनिक रूमेटिज्म, अगर मान लो रूमेटिज्म जोड़ों का दर्द जो है वो अगर पुराना है, रूमेटिज्म जो है जोड़ों का बाव बोलते हैं अपनी बागड़ी भाषा में, जोड़ जुड़ जाते हैं, जोड़ मतलब हाथ के पैर के, जैसे ये जोड़ है हमारे, ये हमारा जोड़ है, ये कोहनी का जोड़ है, ऐसे पिछले वाले पैरों का जोड़, इनमें दर्द होता है और ये सोजन आ जाती है इनमें, उसको रूमेटिज्म बोलते हैं। अगर ये क्रोनिक हो, मतलब पुरानी बीमारी हो जाए, तो उसके ऊपर ये ABC लिनीमेंट है, इसकी मालिश करते हैं, ऊपर लगा देते हैं इसको। ये मायल्जिया, मायल्जिया का मतलब मसल पेन होता है, मायल्जिया का मतलब है मसल्स पेन, मांसपेशियों में दर्द होता है, तो भी इसको ABC लिनीमेंट को लगाते हैं ऊपर। अब इसमें एक आता है ACE मिक्सचर, ये एक मिक्सचर बनाते हैं, इसको ACE बोलते हैं, क्योंकि इसका ACE का मतलब ये है कि इसमें क्लोरोफार्म का C, क्लोरोफार्म लेते हैं, ईथर लेते हैं, ईथर का E, और एब्सोल्यूट एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल वो डाइल्यूट नहीं होता है, एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट एल्कोहल। अब इसकी मात्रा अलग अलग है, यानी एब्सोल्यूट एल्कोहल, क्लोरोफार्म और ईथर, इसलिए इसको ACE मिक्सचर बोलते हैं। यानी क्लोरोफार्म 2 ml ले लेते हैं और ईथर 3 ml लेते हैं, और एब्सोल्यूट एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल लेते हैं 1 ml। अब ये तीनों लेके इसको ACE मिक्सर बन गया, इसको भी हम जो है उपयोग जो है बेहोशी करने के काम में ले, क्लोरोफार्म से जैसे आप बेहोश करते हो बिल्कुल ऐसे ही इसका उपयोग भी बेहोश करने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि तीनों लिक्विड है। तो ये कपड़े पे लगा के सुंघा देते हैं पशु को, तो पशु बेहोश हो जाता है। अब वर्तमान में जो है ना, पशुओं को क्लोरोफार्म से बेहोश करने के लिए कुछ लाभ हानियों के कारण काम में लेते हैं, कम काम में लेते हैं। कुछ लाभ है उसके, कुछ हानियाँ हैं, इसलिए उसको कम काम में लेते हैं क्लोरोफार्म को। क्या लाभ है इसके? इसके लाभ तो ये है कि अगर आप इसको काम में कम लोगे तो क्या लाभ होगा कि एक तो ये विस्फोटक नहीं है, अगर आप इसको काम में लेते हो तो ये विस्फोटक नहीं है, ठीक है ना। एक ये कम खर्चीला है, ये सस्ता है, और एक ये पशु सुगमता से बेहोश हो सकता है। यानी 3 कारण है जिससे तो इसको हम यूज़ में लेते हैं, लेकिन ना इसकी कुछ हानियाँ हैं, मतलब ये तो 3 फायदे गिनाए थे, अब कुछ इसकी हानियाँ भी है, इसलिए हम क्लोरोफार्म को ज़्यादातर यूज़ में नहीं लेते हैं। वो हानियाँ क्या है कि इसकी विषाक्तता भयंकर है, एक तो इसकी टॉक्सिसिटी बहुत भयंकर है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो ये यकृत को नुकसान पहुँचाता है, लीवर को डैमेज करता है,
क्लोरोफार्म जो है वो लीवर को डैमेज करता है, इसलिए इसको काम में कम लेते हैं। श्वसन, जब सांस लेगा तो उसमें स्राव बढ़ जाएगा, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्राव बढ़ जाता है, उससे कोलेप्स होने की संभावना रहती है, पशु कोलेप्स हो सकता है। जब स्राव बढ़ जाए ना तो फिर अंदर अगर मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्राव बढ़ गया तो फिर वो फेफड़ों में चला जाएगा, तो उससे पशु को सांस नहीं आएगा, पशु कोलेप्स हो जाएगा। और इसमें पशु उल्टियाँ भी बहुत करता है, पशु को उल्टियाँ शुरू हो जाती है, यानी इस क्लोरोफार्म से, इसलिए इसको कम यूज़ में लेते हैं। सेकंड जो है, ये तो था क्लोरोफार्म जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। अब दूसरा जो है वो है ईथर। ईथर जो है ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, ब्रेन पर और स्पाइनल कॉर्ड पे असर डालता है। इसको कैसे काम में लेते हैं? ये तो ये क्या रंगहीन है ईथर। ईथर जो है वो रंगहीन पारदर्शी है, आप उसमें से आर पार देख सकते हो। ये एक तो रंगहीन है, पारदर्शी है और स्वाद इसका मीठा है। जैसे क्लोरोफार्म का स्वाद मीठा था, इसका भी स्वाद मीठा है। और ये भी अत्यंत वाष्पशील है, ये भी अगर खुला छोड़ दो तो उड़ जाएगा। ज्वलनशील है ये भी, जैसे वो ज्वलनशील था ये भी ज्वलनशील है। और ये भी विस्फोटक द्रव्य है, जैसे वो विस्फोटक है, अगर आप ज्वलनशील है तो ज्वलनशील जो चीज़ होती है उसके पास अगर आप आग ले जाते हो तो उसमें विस्फोट होता है। तो ये ईथर जो है ये भी क्लोरोफार्म की तरह इसके करीब करीब गुण है। और ये जो है ईथर, ये पशु को बड़े ऑपरेशन करने के लिए सुंघाकर बेहोश करने का सुरक्षित द्रव्य है, ये सुरक्षित दवा है। ये श्वसन व हृदय पर कम असर डालती है, यानी ये हार्ट पे और फेफड़ों पे यानी श्वसन तंत्र पे असर कम डालती है, इसलिए इस निश्चेतक को ज़्यादा काम में लेते हैं। उपयोग क्या है इसका? इसका उपयोग क्लोरोफार्म की भांति इसका उपयोग भी बेहोश करने का है, लेकिन ये उससे ज़्यादा सुरक्षित है। किससे? क्लोरोफार्म से ये ज़्यादा सुरक्षित है। अब इसके उपयोग जो है बाहरी रूप में इसके उपयोग भी वही हैं जो उसके थे। रेफ्रिजरेंट है, रूबिफिशिएंट है। रेफ्रिजरेंट का मतलब है ठंडक पैदा करता है शरीर पे, जहाँ लगाओगे वहाँ पर जलन होती है तो वहाँ पे लगा दो तो ठंडक पैदा करे, तो इसका रेफ्रिजरेंट इसका उपयोग है एक्सटर्नली। और रूबिफिशिएंट, जब किसी जगह पे ब्लड सप्लाई को बढ़ाना हो तो ये रूबिफिशिएंट का काम करता है। और एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। और अगर इसको ऊपर रगड़ते हैं तो वेसिकेंट का काम करता है। और लोकल एनेस्थेटिक का भी काम करता है। ये जनरल एनेस्थीसिया के अलावा लोकल एनेस्थेटिक का भी काम करता है। अगर आप लोकली कहीं लगा देते हो तो उस जगह पे ही उस जगह को बेहोश कर देता है। अब इसका उपयोग जो आंतरिक रूप से है ना, आंतरिक रूप से इसका क्या उपयोग है? इंटरनली अगर आप इसको ओरली देते हो तो इसका उपयोग है जनरल एनेस्थेटिक। एक तो क्या है, आंतरिक रूप से सुंघा देते हो तो जनरल एनेस्थेटिक है ये। कार्मिनेटिव है, अगर इसको पिला देते हो तेल के साथ मिला के, मीठे तेल के साथ, तो ये गैस को निकालता है। एंथेलमेंटिक भी है, ये पेट के कीड़े मारता है। एनोडाइन ये दर्द को कम करता है। गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट ये भूख बढ़ाता है। एंटीस्पाज्मोडिक ये पेट के दर्द को कम करता है। कार्डियक स्टिमुलेंट ये हार्ट की स्टिमुलेट करता है हार्ट को। अगर मान लो हार्ट जो है उसकी हार्ट बीट कम हो जाए तो ये क्लोरोफार्म दे देते हैं, तो उससे हार्ट बीट लो ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। इसकी खुराक जो है वो इंटेस्टाइनल एंटीस्पाज्मोडिक। अगर पेट में आंत की वजह से पेट में दर्द हो तो इसको केटल को और हॉर्स को 30 से 60 ml देते हैं। इसकी डोज है 30 से 60 ml हॉर्स एंड केटल में ओरली देते हैं मुख द्वारा। और कुत्ते में 1.5 से 4 ml यानी 1.5 ml से 4 ml ये कुत्ते में डोज है इसकी। अगर इसको एनेस्थीसिया के रूप में इसको सुंघाने के काम आता है, सुंघा देते हैं पशु को तो पशु एनेस्थेटाइज होता है। अब ये क्या कुछ दूसरे जो द्रव्य है सुंघाने वाले उन सब से ये ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें सारी स्टेज दिखाई देती है एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया की सब स्टेजेस दिखाई देती है, कम एनेस्थीसिया, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। जितनी स्टेज होती है एनेस्थीसिया, जो हमने आपको एनाटॉमी में पढ़ा रखा है एनेस्थीसिया की स्टेजेस के बारे में। एनाटॉमी में एनाटॉमी सर्जरी में
एनेस्थीसिया की स्टेजेस मैंने आपको पढ़ाई थी, बिल्कुल वो सारी स्टेजेस इसमें दिखाई देती है। मसल रिलैक्सेंट, ये मसल्स को रिलैक्स करता है, यानी मसल का शिथिलन का अच्छा प्रभाव होता है, मसल को रिलैक्स करता है, शिथिल करता है अगर आप इसको मसल रिलैक्सेंट देते हो। इस कारण से ये जो है ये श्वसन तंत्र और हृदय संबंधी नुकसान ज़्यादा नहीं करता है, और एक ये सस्ता है, यानी इस पर ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, सस्ता निश्चितक है ये। और इसका उपयोग में लेने का तरीका जो है वो भी सरल है, सुंघा के आप इसको बेहोश कर सकते हो। छोटे जानवर जैसे पिगलेट्स, यानी छोटे छोटे जो सूअर के बच्चे हैं, या काफ है छोटे, या कैट है, या डॉग है, या प्रयोगशाला में काम आने वाले रेट्स या माइस, चूहे और माइस जो काम में लेते हैं, उनमें इसका उपयोग आसानी से ले सकते हैं। इसलिए ये जो है ना फ़ायदेमंद है। तो आज हम सिर्फ ये दो ही चीज़ें, मतलब क्लोरोफॉर्म और ईथर के बारे में पढ़ेंगे। कल हम जो नेक्स्ट जो है उनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।